हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का साइंस का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। यदि आप अभी भी कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। इससे आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ देखिए, जो आपका फार्मूला होता है इसको आपको यहाँ से याद कर लीजिएगा। जितने मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा सब क्वेश्चन काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ से आपको दिख रहा है VIBGYOR, इस फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ से VIBYO और यहाँ से R, जो आपको यहाँ से फार्मूला इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आप याद कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत यहाँ दिख रहा है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है आपका। क्वेश्चन बोल रहा है सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई सेट में आपको जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है ना, कार्बनिक यौगिकों के गुणों का अध्ययन सुचारू रूप से करने के लिए इन्हें कई भागों में बांटा गया है, जिन्हें समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा इनके प्रत्येक सदस्य समजात कहलाते हैं। समजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों के एक ही सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है। इस श्रेणी के सभी यौगिकों में एक ही क्रियाशील मूलक उपस्थित रहने के कारण रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितना मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये तो आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग जो आपका नोट्स है और इस नोट से आप लोग मैच कीजिएगा, ठीक है ना। यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको नंबर दिख रहा है ना, इस नंबर पर आप यहाँ से व्हाट्सअप कर सकते हैं। नहीं तो आपको नीचे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस ग्रुप में आप लोग जाकर ज्वाइन जरूर होइएगा। यहाँ से क्वेश्चन बोला गया है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी में तुलना करें। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आता है, आपको जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको तुलना करने को बोल रहा है, जो आपको आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में आपको यहाँ से तुलना करने के लिए बोल रहा है। ध्यान से समझिएगा कैसे आप लोग तुलना करेंगे। यहाँ से आपका इसका आंसर होगा आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है ना। आपको कैसे तुलना करना है ध्यान से आप समझिएगा। पहले हम एक यहाँ से दिख रहा है ना, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु संख्या पर आधारित है, ठीक है ना। जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, ठीक है ना। ऐसे आप लोग लिखिएगा एग्जाम में। उसके बाद यहाँ से आपको जो 1 नंबर हो गया, 2 नंबर यहाँ से आपको बोल रहा है मौसले के मानना था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। बहुत यहाँ से हो गया। जबकि मेंडलीव का मानना था कि तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। ये यहाँ से लेकर ये आपका 1 नंबर हो गया, यह आपका 2 नंबर हो गया। ये भी आपका महत्वपूर्ण है और ये भी आपका महत्वपूर्ण है। तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ बस उतने आप एग्जाम में जाकर उतने पॉइंट आप लोग लिखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद ये तो आपका हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो यहाँ से नेक्स्ट है, ठीक है ना, ये भी आपको जितना मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जो आपका नोट्स है, ठीक है, ये सब आपका बहुत महत्वपूर्ण आपको यहाँ से नोट्स देखने को मिलता है। यहाँ देखिए, उसके बाद ये तो आपका हो गया 2। उसमें भी और आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको यहाँ से लिखा गया है, आप दिख रहा है ना, यहाँ से लिखा गया है आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास पर आधारित है। जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया था, ठीक है ना। मतलब जो आपको आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास पर आधारित है, जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया था। ये भी आप लोग यहाँ से लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ जो आपका नेक्स्ट है, मौसले के
आवर्त सारणी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है, जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया था। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ से आप लोग जो है पॉइंट आप लोग लिखिएगा। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है, आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ से बोल रहा है मक्खन और खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर आपको समझाए, या आपका जो रासायनिक अंतर है उसको आपको यहाँ से लिखे। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे लिखिएगा, ध्यान सब समझिएगा कैसे आप लोग लिखेंगे। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको यहाँ से आंसर लिखना पड़ेगा। आंसर देखिए, आंसर लिखने के बाद मक्खन और खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर निम्नलिखित है। यहाँ से जो आपका मक्खन दूध एवं दही से प्राप्त होता है। मक्खन में प्रोटीन और वसा की मात्रा अधिक होती है, ये आपका हो गया। तथा मक्खन से बने खाद्य पदार्थ को वायु की उपस्थिति में ज़्यादा देर तक छोड़ देने से यह जल्दी दूषित हो जाता है। मतलब यह जल्दी आपको यहाँ से दूषित हो जाता है। इसको आप लोग यहाँ से ऐसे लिखिएगा। उसके बाद यहाँ आपका ये तो आपका मक्खन हो गया। उसके बाद जो आपका दिया गया खाना बनाने वाला तेल को भी आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। तो खाना बनाने वाला तेल यह वनस्पतियों से प्राप्त होता है, इससे प्रोटीन एवं वसा की मात्रा कम होती है। ठीक है ना। जबकि तेल से बने खाद्य पदार्थ को वायु का प्रभाव आपको यहाँ आप लोग जल्दी नहीं पड़ती है। ठीक है ना। यहाँ से आप लोग ऐसे लगा सकते हैं, जल्दी नहीं पड़ती है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ से आपका जो ये तो आपका हो गया। उसके बाद आपको यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको आप ध्यान समझिएगा। यहाँ से आप बोल रहा है इन पदों की परिभाषा दे। यहाँ से ये तो आपका हो गया खनिज। तो ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं अपने यौगिक के रूप में पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। ये अधिकांश रूप में भूपट्टी में पाए जाते हैं। जैसे में यहाँ से हो गया आपका अभ्रक, सोडियम क्लोराइड, यहाँ से क्लोराइड आपका हो गया NaCl। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से आपको अयस्क के बारे में पूछ लेगा। ठीक है ना, अयस्क के बारे में। तो आपको क्या करना, यहाँ से लिखना पड़ेगा जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में विद्यमान हो तथा जिसमें कम खर्चे में ही एवं सरलता से धातु प्राप्त किया जा सकता है, अयस्क कहलाता है। जैसे में बॉक्साइड, एल्युमिनियम, ये सब क्या है आपका अयस्क है। ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद जो आपको यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितना मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा सब क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको बोल रहा है गेंग। ठीक है ना। पृथ्वी की परत से प्राप्त अयस्कों कई प्रकार के अवांछनीय पदार्थ यहाँ से हो जाएगा। पदार्थ बालू, कंकड़ या मिट्टी के कई टुकड़े आदि मिश्रित रहता है। ये पदार्थ गैंग कहलाते हैं। इन पदार्थों को धातु के निष्कर्ष के पूर्व अयस्क से दूर करना अति आवश्यक है। इसको आपको ऐसे यहाँ से लिखना है। मुझे उम्मीद है मैं आपको जितना क्वेश्चन बताऊंगा सब क्वेश्चन आप अपने कॉपी में जरूर आप लोग लिखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप लोग ऐसे लिखिएगा आंसर में, पेंट करने से लोहे के ऊपरी भाग छुप जाती है। ठीक है ना। जब आप लोग पेंट करते हैं तो जो आपका लोहा का ऊपरी जो भाग होता है वह छुप जाती है तथा वह वायु के सीधे संपर्क में नहीं आता है। ठीक है ना। जिस कारण उसमें जंग नहीं लगता है। इसलिए पेंट करने से लोहे की वस्तु पर जंग नहीं लगती है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितना मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा सब क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। उसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है साबुन और अपमर्जक में निम्नलिखित अंतर आपको यहाँ से लिखना है। पहले ये देखिए आपको साबुन ये लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लीय कार्बोसिलिक अम्ल के सोडियम लवण है
जबकि अपमार्जक ये उच्च एल्कोहल के हाई हाइड्रोजन सल्फेट युक्त के सोडियम लवण है। ये तो आपका हो गया साबुन, ठीक है ना। अब यहाँ आपको दिख रहा है साबुन खरा जल में इनकी कार्य क्षमता, ठीक है ना, कार्य क्षमता घट जाती है, जबकि खरे जल में इनकी क्षमता कायम रहती है। ये खारे जल में झाग नहीं उत्पन्न करते हैं, जबकि ये खारे जल में आपका यहाँ से जो झाग है उत्पन्न नहीं करता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। जो आपका बेकिंग सोडा है उसका आपका रासायनिक नाम क्या है, तथा इनके दो प्रमुख उपयोग जो है आपको यहाँ से बताए या लिखे। पहले तो आपको यहाँ से आंसर लिखना पड़ेगा। देखिए बेकिंग सोडा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जितना ये आपका साइंस का जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सब क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। बेकिंग सोडा कैसे आप लिखेंगे, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट, ये आपका फॉर्मूला दिया गया है। यहाँ से NaHCO3 तथा इसके उपयोग बेकिंग पाउडर के बनाने में होता है। इसे अग्नि निवारक यंत्र में भरा जाता है, ठीक है ना। कहाँ, तो अग्नि निवारक यंत्र में आपको यहाँ से भरा जाता है। ये तो आपका हो गया। उसके बाद यहाँ जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको दिख रहा है, यहाँ ये तो आपको ये हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से आपको जो आपको यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको देखिए धोने, यहाँ से क्वेश्चन बोल रहा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम निम्नलिखित है तथा उसका कार्य, ठीक है ना। जो आपका धोने वाला सोडा रहता है, ठीक है ना। अब देखिए धोने वाला सोडा कैसे लिखेंगे, धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट। यहाँ आपको फॉर्मूला दिया गया। अब यहाँ से आपको बोल रहा है इसे अमोनियम सोडा विधि या साल्वे विधि से तैयार किया जाता है। तो यहाँ से आपको जो तैयार किया जाता है वो हम यहाँ से लिख दिए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद यहाँ देखिए जिप्सन का सूत्र यहाँ से दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए जिप्सन का सूत्र आपको एग्जाम में पूछता है और एग्जाम में आपको आता है, जिसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और यहाँ से आपको यहाँ से क्वेश्चन बोला गया गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ से इसका आंसर कैसे होगा, आंसर यहाँ से होगा लोहे की बने वस्तुओं को पिघलने हुए जिंक में डुबा देने से विद्युत द्वारा लोहे पर एक बारीक जिंक की परत चढ़ने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से आपका आंसर होगा यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जो है जम जाती है, ठीक है ना। यह परत मैग्नीशियम से जलने से बचाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है भर्जन और निस्तापन में अंतर स्पष्ट करें। निस्तापन की वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रव्यमान से कम ताप पर तीव्रता से गर्म होता है। यह आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका होगा, लेकिन इसमें इसको आप लोग और लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपको 3 नंबर या 5 नंबर क्वेश्चन आता है आपका बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ से इसको आप लोग और आगे बढ़ा सकते हैं। जबकि भर्जन इसमें अयस्क को पर्याप्त वायु की आपूर्ति में अयस्क के द्रव्यमान से कम ताप पर तीव्रता से गर्म करते हैं। इसको आप लोग और मतलब बढ़ा सकते हैं, इसको आप लोग और आगे तक लिख सकते हैं। यहाँ तक आप लिखेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा नंबर मिलेगा। उसके बाद यहाँ आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ देखिए क्वेश्चन बोल रहा है जरा दृष्टि दोष, आपको इसके बारे में लिखना है, ठीक है ना।
ये आपका एग्जाम में पूछता है, साइंस में आपका पूछता है। उम्र बढ़ने के साथ उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्धावस्था में सिलेरियो मांसपेशियों की समजन क्षमता घट जाती है। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है वैसे वैसे जो आपका क्षमता घटती है, जिस कारण निकट दृष्टि दोष के साथ दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। जिस कारण जो आपका निकट दृष्टि दोष से आपका यहाँ से दूर दृष्टि दोष यहाँ से उत्पन्न हो जाता है। इसका उपचार आपका क्या होगा? इसका उपचार है बाई फोकस लेंस का उपयोग आपको किया जाता है। ये आपका इसका उपचार है। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद जो यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से क्वेश्चन बोल रहा अविंदुकता से आपको मानव नेत्र का मतलब पूछ देता है। मानव नेत्र का वह दृष्टि दोष जिसमें मानव नेत्र यदि क्षैतिज की वस्तु को देखता है तो उधर्म की वस्तु को नहीं देख सकता है। ठीक है ना। यदि आपको यहाँ से जो है आप क्षैतिज वस्तु को देखते हैं तो जो आपका उदर्ग वस्तु को आप लोग नहीं देख सकते हैं। अब इसमें आप लोग और लिख सकते हैं, जबकि उदर्ग की वस्तु को देखता है तो क्षैतिज की वस्तु को नहीं देख सकता है। मानव नेत्र का यह दृष्टि दोष अविंदुकता कहलाता है। इसका जो आपका उपचार बेलनाकार लेंस का उपयोग कर किया जाता है। इसका आपका जो है आपका उपचार किया जाता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमीटर किसे कहते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एमीटर। आप आंसर में लिख सकते हैं वैसा संयंत्र जिसे किसी विद्युत परिपथ की धारा को मापता है उसे एमीटर कहते हैं। फिर यहाँ से आपको जैसे पैराग्राफ हम चेंज कर रहे हैं, फिर आपको चेंज करके लिखना है, इसमें विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है ना। इसे यहाँ से आपको इसे कर सकते हैं या इसमें आप लोग यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? जो आपका वोल्ट मीटर, तो यहाँ से वोल्ट मीटर आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, वैसे संयंत्र जिसे किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। यहाँ आपका आंसर होगा वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यह भी आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितना मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा सब क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह आपका साइंस में आपको यहाँ से देखने को मिलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ से क्वेश्चन बोल रहा है, जब आप हजामत बनाते हैं तो यहाँ से है क्वेश्चन, हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्यों? ठीक है ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन हो गया कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हजामती दर्पण में आप किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो आपको यहाँ से अवतल दर्पण का। क्यों करते हैं तो आपको यहाँ से क्यों लिखना है। तो आइए यहाँ से जो आपका आंसर होगा, हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि बड़े द्वारकों ने यह सिद्ध कर बताया है कि उसमें बाल का बड़ा प्रतिबिंब आपको यहाँ से बनता है या दिखाई देता है। मानिए कि जो आपका बाल है बहुत छोटा रहता है। ठीक है ना। और उसमें आपको देखते हैं अवतल दर्पण में जो आपका बाल का जो आपका प्रतिबिंब बहुत बड़ा यहाँ से आपको दिखाई देता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च वाहनों का हेडलाइट तथा सर्च लाइट में क्यों किया जाता है? इसका आपको यहाँ से आंसर होगा, टॉर्च वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण से आने वाली प्रकाश का समानांतर किरण पुंज प्राप्त होता है। ठीक है। यहाँ से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं? इसका आपका आंसर होगा, वैसा दोष जिसमें नेत्र निकट के, यहाँ से आपको निकट, ठीक है ना, निकट के वस्तु के साथ दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से
नहीं देख सकता है उसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितना? 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ से आपको दिया गया निकट दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसमें मानव नेत्र दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो आपका इसका यहाँ देखिए, इसके बाद आपको यहाँ से पैराग्राफ चेंज करना है, जैसे हम चेंज किए हैं। इसका उपचार अवतल लेंस का उपयोग कर किया जाता है। ठीक है ना। ये तो आपका एक हो गया। 2 नंबर यहाँ से आपको बोल रहा है, इसी में आपका 2 नंबर है दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसमें मानव नेत्र दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। ठीक है। इसका उपचार उत्तल लेंस से किया जाता है। क्या? तो यहाँ से आपका उत्तल लेंस से किया जाता है।